Bismillahirrahmanirrahim. Attending ZZ Master Makeup class was a game changer for my skills and I am about to share the secret I learned. 14 अक्टूबर को सरगोदा में एक मास्टर क्लास अरेंज हुई जिसमें मेरी फ्रेंड लुबना ने मुझे कहा कि तुम भी साथ चलो और वहाँ पे तुम व्लॉग भी रिकॉर्ड करना और तुम्हें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। आफ्टर कुकिंग मेकअप मेरा सेकंड पैशन है और मुझे इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्ट है, बल्कि आई थिंक हर फीमेल को ही होता होगा। लेकिन मेकअप स्किल्स को देखना, लाइव उनसे लर्न करना, ये डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में जानना, तो ये मजेदार सा व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव है जिसमें मैंने कोशिश की है कि मास्टर क्लास के पूरे जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करूं और आपके साथ शेयर करूं। तो इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप मास्टर क्लास आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। तो चलिए सीखिए मेरे साथ मेरे चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर and wonderful viewers, welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड लुबना, जो कि एक बहुत ही सरगोदा की बेस्ट ब्यूटिशियंस में से एक है, उसने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो, एक मेगा इवेंट होने वाला है NS ऑनलाइन ट्रेडर्स की तरफ से और रीका ब्यूटी बेस की तरफ से, जो कि जिसकी CEO मुस्कान हाशमी है और उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और तुम एक व्लॉग भी रिकॉर्ड करना। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि मैंने इजी कलर कॉस्मेटिक्स का एक व्लॉग शेयर किया था, लेकिन उसमें तो मैं एज अ मॉडल मैंने अपना हेयर बलियाज कराया था, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट सारा इवेंट कवर किया क्योंकि मेकअप जो सिखाने के लिए आ रहे थे वो कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। ZZ मेकअप आर्टिस्ट हैं जो लाहौर से आए थे, बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है। मैंने लुबना से सुनते ही फौरन हामी भर ली और मैंने कहा ठीक है, मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट कवर करूंगी। तो फिर हम चले गए वहाँ पे। ये फैसलाबाद रोड पे एक मैरिज हॉल था जहाँ पे सारा इसका अरेंजमेंट हुआ था। सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का टाइम था। वहाँ पे ऐसे जैसे ही हम एंटर हुए ऐसे लग रहा था जैसे कोई फन फेयर है। डिफरेंट ब्रांड्स वहाँ पे आए हुए थे, फ्लीस कॉस्मेटिक, नीवा कॉस्मेटिक, सिल्की कूल और कुछ हम सरगोदा की लोकल ब्यूटिशियंस हैं, इन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। जो रोज ब्यूटी पार्लर की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। सबसे पहले तो मैंने जो मेन वेन्यू है इसको कवर अप किया ताकि तमाम ब्रांड्स के बारे में भी पता चले वो क्या प्रोडक्ट्स लेके आए हुए हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें मेरी आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मैंने कोशिश किया है कि डायरेक्ट उन लोगों से बात जो की है वही आपको सुनवाऊंगी। तो चलिए देखिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए। आर्टिस्ट मैम नफीस अंसारी, हेवन रोज ब्यूटी इंस्टीट्यूट एंड सैलून। जी आज मैं वर्कशॉप में आई हूँ माशाल्लाह से। आज तो ये वर्कशॉप और ये प्लेटफॉर्म बहुत सक्सेसफुल जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट आ रही हैं सरजैन जी माशाल्लाह से। और इस प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी अवेयरनेस आनी चाहिए। और जो कि बहुत ज़्यादा बच्चियाँ ऐसी हैं जो फीस देकर भी नहीं सीख सकती या पूरा कोर्स प्रॉपरली नहीं करवा सकती, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो जरूर आएँ और ऐसे प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख कर जाएँ और अपने घर में अपने इसमें आप बना सकती हैं प्रोग्रेस के साथ। मैं मिस शमा, इवेंट ऑर्गेनाइजर। आज यहाँ पे एक मेकअप वर्कशॉप हो रही है जिसमें हम स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट को हमने मौजूद किया हुआ है, तो यहाँ पे आके हमारी जो बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी लेटेस्ट टेक्निक सिखा रहे हैं। इसे ऑर्गेनाइज कर रही है मिस मुस्कान हाशमी NS ट्रेडर्स से। और आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप बच्चियों को आना चाहिए जो न्यू कमर्स हैं, ताकि वो आगे अपने आप में मज़ीद बेहतरी पैदा करे और इन्हीं स्टूडेंट्स में से कल एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट, एक हेयर आर्टिस्ट बन के निकलेगा और उसके लिए भी हम इंशाल्लाह ऐसी क्लासेस ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शुमाइला अनाया ब्यूटी स्टोर से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक क्लास की है जिसमें सरजहत से आ रहे हैं बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। इस क्लास को ऑर्गेनाइज करी मैंने मुस्कान हाशमी, जो किसी तारीफ के मुमताज़ में है, NS ऑनलाइन ट्रेडर्स से है उनका ताल्लुक, जिसमें उनका प्लेटफॉर्म जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। और ये हमारा इवेंट भी हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ ऐसे इवेंट को ज्वाइन करना चाहिए, बच्चों को सीखने के लिए उनको मौका। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं सीनियर मेकअप आर्टिस्ट निकला हूँ और ब्यूटी पार्लर से हूँ। यहाँ पर हम ZZ के वर्कशॉप पर आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन को मौका प्राप्त किया जा रहा है। थोड़ा सा मुझे इस ब्रांड के बारे में बताइएगा। जिससे अच्छा,
अस्सलाम वालेकुम। जी और आज की इस प्रोग्राम में तरबूज है हमारे हेड ब्रांड की, तो उसमें इस ब्रांड जो है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस ब्रांड में हमारे पास सैलून से रिलेटेड ऑल ओवर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास आ रेंज आ जाती है, स्किन केयर आ जाती है, हेयर केयर आ जाती है, और ऑल ओवर ऑलमोस्ट हमारे पास एक्सेसरीज में हाइड्रम चीज़ को डील करते हैं। तो आज सरगोदा में हमारी ब्रांड एक्टिविटीज़ है, तो आप फिलहाल में ज्वाइन कीजिएगा। आप देखेंगे हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह और आफ्टर रिजल्ट भी आप हम सिल्क से हैं। सिल्क मेरा नाम है, हम इस टाइम सिल्क में स्किन केयर, हेयर केयर और स्पा रेंज भी है। हमारी कोई भी प्रोडक्ट यूजर से आपकी स्किन के लिए हमेशा मुफीद है। जैसे हमारे पास फेशियल रेंज मौजूद है, फेशियल रेंज के अलावा शैम्पू कंडीशनर्स की रेंज मौजूद है जो हेयर पे, और इसके अलावा हेयर स्पा, हेयर केयर और स्किन केयर सारी प्रोडक्ट्स हमारी सारी प्रोडक्ट्स UAE से अटैचड है। कोई भी प्रोडक्ट हमारी लोकल नहीं होती, सारी प्रोडक्ट आज के दिन अगर आप 10% ऑफ मिलेगी। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सरगोदा में लोकल में मौजूद है, अलबत्ता आप हमारी प्रोडक्ट्स तमाम बड़े स्टोर्स में अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन अगर आप शॉप करना चाहते हैं तो www.silkycool.in आप इजीली शॉप कर सकते हैं। आपका कोई इंस्टाग्राम लिंक भी है? इंस्टाग्राम हमारा silkycool.tk से हमारा इंस्टाग्राम भी है, और silkycool.tk से हमारा आपको वेबसाइट भी है। क्या हाल है? हम यहाँ पे आज एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, यहाँ पे हमने अपना भी एक स्टॉल लगाया है। ये तमाम ज्वेलरीज है, ये हमने हैंडमेड जो है डिजाइन देके ये सारी रेडी करवाई है। आप लोग भी जिसके लिए ऑर्डर्स वगैरह दे सकते हैं। मैं इन सब भी करती हूँ और सेल भी करती हूँ। ये मेरे सारे ड्रेसेस हैं, सारे मैंने बुटीक भी बनाई हुई है, और मेरा जो सैलून का नाम है वो रेड रोज सैलून बाय फरा है। ये बुटीक भी है, मेरी अपनी है, और ये सारी ज्वेलरी जो लेके डिस्प्ले हुई है ये सारी मेरी अपनी है। और ये हैंड ये मैं खुद डिज़ाइन देके जो है ये रेडी करूँगी। अगर आप लोगों को मैंने अपना इसमें उसने कार्ड जो है वो मेंशन कर दिया, उस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक। मेरा नाम असमा शाहिद है और मैं असमा सैलून से की ऑनर हूँ, और मैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं हम। इसके अलावा डिजर्विंग बच्चियों को जो अफोर्ड नहीं कर सकती, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उनकी तैयारी में भी उनकी पूरी हेल्प करती हूँ। यानी उनकी सर्विसेज में उनको ब्राइट करने तक, इवन के प्रोग्रेस मुहैया करने तक बहुत कॉपरेट करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको हमसे मिल सकती हैं, ड्रेसेस की, ज्वेलरी की। अगर आपको में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। मैं एडोर्ड रिलैक्स असमा सैलून की फाउंडर हूँ, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, नॉइस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको इन लोगों की बातें पहुंचा सकूं। उसके बाद फंक्शन का बाकायदा आगाज़ हुआ तिलावत कुरान पाक और नात से। शानदार और दिलकश इवेंट में हम आप सबको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन ख़ास तौर पर खूबसूरती और निखार के नए अंदाज और महारतों को सीखने के लिए वक्त किया गया है। ये तकरीब नहायत जो NS ट्रेडर और अरिका ब्यूटी बेस की ऑनर भी हैं, मिस मुस्कान हाशमी को मैं स्टेज पर दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने खूबसूरत अंदाज से और अल्फाज से हमें कुछ बताएं। मिस मुस्कान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं आने वाले तमाम वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का इवेंट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगा, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हमारे आने वाले तमाम ब्रांड्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया और इस इवेंट को 4 चांद लगाए। मैं स्पेशली तमाम आने वाले मेहमानों का दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम जी गर्ल्स। मैं सबसे पहले तो मिस मुस्कान को बहुत बहुत मुबारक दूंगी। माशाल्लाह इतना अच्छा इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को सरगोदा में बुलाया। अब हम लोग जो हैं सबसे पहले आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग डेमो स्टार्ट करते हैं। मैं सर अदनान साहिब हैं फैसलाबाद से, प्लीज़ कॉस्मेटिक से उनको दावत देती हूँ स्टेज पे वो आएँ और आपको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ करें। इसके बाद सब ब्रांड्स को बारी बारी स्टेज पे इनवाइट किया गया और उनकी प्रेजेंटर्स थी, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को ओवरव्यू भी दिए, लोगों से क्वेश्चनिंग भी की, लोगों को फ्री गिफ्ट्स भी दिए। एंटरटेनिंग था, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में 2500 में स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एंट्री ली हुई थी और उस प्राइस में भी उनको अरीका ब्यूटी की तरफ से फाउंडेशंस मिल रही थी। आपको मज़ीद ब्रीफ करेंगे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। हम माइक जो है इनके हैंड ओवर करते हैं और मज़ीद आपको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। इनके स्टॉल पे कॉस्मेटिक्स। आप सबको खुशामदीद। आप क्लास में आए, हमें टाइम दिया कि हम अपनी प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन करवा सकें, आपको उनके बारे में बता सकें कि हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है, ये ऐसी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या कॉस्मेटिक ऐसी कौन सी है जो आप क्विकली अपने सैलून में वर्क करें और कम टाइम में अच्छा काम करके अपने क्लाइंट को भेज सकें। क्योंकि आजकल टाइम शॉर्ट है, हर चीज़ एक्सपेंसिव है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत टाइम के लिए आयरन रॉड, कर्लिंग रॉड वगैरह लगा के छोड़ दें। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ों, इधर हमने प्लग लगाया और साथ ही हम काम स्टार्ट करना शुरू कर दें। आप जिस बड़े ब्रांड में चली जाएं, लेकिन आपको प्रोफेशनल ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी कि जिनको आप क्विकली इस्तेमाल कर सकें और फौरी आप साथ काम स्टार्ट कर सकें। कुछ चीज़ें हमारी जो हेयर केयर की हैं आउट क्लास है, आप मेरा एक दफ़ा स्टॉल विजिट लाजमी करिएगा। उसके बाद हमारी हेयर केयर के अलावा जो हमारी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स है, जिसमें ब्यूटोनिकल मास्क है, मैं ऑन स्टेज उसका डेमो दूंगी, जो जिसे कहेंगे पोल्स को बहुत अच्छी तरह क्लोज करता है, स्वेटिंग को कंट्रोल करता है, ग्लो करता है। इसमें आप जस्ट इसको फेशियल में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास मौसम ऐसा है कि जिसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, क्लाइंट के हमारी ख़राब होती है, पिगमेंटेशन उनकी जो इवन नहीं रह पाती, फाइन लाइंस आ जाती हैं, तो अपने क्लाइंट को आप बड़ी स्मूथनिंग के साथ रोज़ वाटर में ब्यूटोनिकल मास्क बना के लगाएं, वो उसको क्लोज करेगा और आपकी बेस जो है आपकी ब्राइड की या आपके पार्टी वेयर की वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ आपने फेस पे लगाई है, क्लाइंट कहेगा कि वाकई आपने कोई मैजिकल चीज़ ऐसी लगाई है जिससे रिज़ल्ट इतना अच्छा है। क्योंकि जब जो हमारी ब्यूटिशियन स्किन को जानती हैं, जब हमारा जो पोल्स है वो ही क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो स्वेटिंग नहीं होगी। जब स्वेटिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली वो ग्लो भी स्किन करेगी। तो ग्लो वाहिद ये हमारे पास ऐसी चीज़ है कि जो आप लगेगी कि यार मार्केट में नहीं थी, मैंने पहले नहीं यूज़ की, अब मैंने यूज़ की है, मुझे इसका एक बार गलती हो जाती है। लेकिन ये है कि हमारा जो कोलेजन सीरम स्किन के लिए है वो हम हाइड्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिनामाइड सीरम के साथ है। अगर स्किन को बहुत अच्छे से कोई जानता है तो हमारी अपर लेयर को जो है सिनामाइड कंट्रोल करता है और उसको कवर करके एक नई लेयर में सिनामाइड कन्वर्ट करके हमारी स्किन को रिपेयर और शाइनिंग रखता है, ग्लो रखता है। और सरगोदा की मोस्ट जिसे कहेंगे सीनियर ब्यूटिशियन है, उनको मैं इनका टेक्सचर चेक करवाना चाहूँगी कि ये बालों पे कैसा वर्क करता है। इनका टेक्सचर क्या है, ये ग्रीसी है या वाकई ही सीरम बेस में काम करता है। थोड़ी सी लेयर करवा दें। जी देखें कि इनके बालों में शाइन भी आएगी और बाल जो है मॉइस्चराइज भी होगा। अब मुझे ये आप हाथों में लगा के टेक्सचर बताएंगे कि टेक्सचर कैसा है, बालों की टेक्सचर कैसा है बताएंगे। सरगोदा टैपिंग लीजिए, सरगोदा के लिए एक दफा। विच टाइप्स ऑफ स्किन, स्किन की टाइप्स कितनी हैं?
अब देखते हैं कि इधर वाली ऑडियंस ज़्यादा आंसरिंग देती है या वो वाले, और देखते हैं कौन प्राइस ज़्यादा जीतते हैं। फ्लीस कॉस्मेटिक्स के बाद फिर आए सिल्की कूल की प्रेजेंटर मिस नादिया, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्किन के बारे में अवेयरनेस दी। आई होप आपके लिए ये बातें बड़ी इंफॉर्मेटिव हो रही होंगी। कैसे हो? एक तो मैं जो आपने मेरा नाम गलत किया वो बताना चाहती हूँ। मेरा नाम निगानी नादिया है और मैं सिल्की कूल में एज अ टेक्निकल परफॉर्म कर रही हूँ। सॉरी टू से, मुझे जैसे ऑर्गेनाइजर ने बताया मैंने वैसे लिया, बाकी एक्सक्यूज करता हूँ इस चीज़ से। चले इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे मैं क्या कि लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी पहचान होता है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन ही सही नहीं कराओगे तो मैं अपनी पहचान कैसे लोगों तक मतलब पहचान ही जाऊंगी लोगों में। अच्छा जी, मुझे बताएं कि सिल्की कूल के यूजर यहाँ कितने बैठे हुए हैं? हैंड रेज करें। फिर तो सभी मतलब इंटरेस्ट लेने वाले हैं सिल्की पे। देखते हो ना ये कहाँ का है? कोई ड्रेस लेते हो भाई इस ब्रांड का लेना है, कोई क्रीम लेते हो ये कहाँ की है। तो इसलिए जो ब्रांड नेम है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, जिस कंट्री में उसकी पहचान होती है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो ये कहाँ का है। क्योंकि देखिए कंपनीज जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, लोकल भी हैं, इंपोर्ट होके भी आते हैं। तो उनमें आप ज़रा तभी पहचान कर सकते हो जब आपको पता होगा कि ये कहाँ का मेड इन है। ये यूएई का है। हेलो, सब सुन रहे हो ना? सिल्की कूल जो है वो मेड इन यूएई है और इसकी 100% मतलब टोटली इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूएई में ही होती है। वो क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो यूएई के इसको प्रॉपर लैब टेस्ट करती है, उसके बाद ये जो है 70+ कंट्रीज़ में इंपोर्ट होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है। तकरीबन 27+ ईयर से ये जो मिलिया कॉस्मेटिक्स है फैक्ट्री का नेम है। लोग कहते हैं कि ये सस्ती चीज़ है, ये महंगी चीज़ है, तो ये उसकी कम कॉस्ट बता के बंदा बेचता है, तो ये चीज़ गलत होती है। कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई 400-500 की चीज़ आपको मिल रही है तो उसमें उन्होंने क्या ऐड किया होगा। अगर इतने लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद आपको चीज़ें मिलती हैं तो उसमें क्वालिटी होती है। स्किन के साथ खेलना बहुत बुरी बात है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को खूबसूरत बनाया, किसी बनाए हुए चेहरे को खराब करने का बहुत बड़ा गुनाह भी होता है। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप यूज़ ना करें जो कि रिलायबल नहीं हो। उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। जस्ट ये नहीं होती कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि कोई भी चीज़ अगर आ गई है इस पर यूट्यूब पे या गूगल पे कि ये चीज़ हर ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं टिकटॉक को, कि मतलब फ्रांस सेलिब्रिटी ने ये चीज़ यूज़ की तो वही उसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, देखना है कि कौन सी चीज़ सूटेबल है, कौन सी चीज़ सूटेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले टाइप की बात हो रही थी, तो महंगे से महंगा फेशियल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी से अच्छी मशीन लो, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है कि मैं सैलून्स पे भी क्लासेस देती हूँ, DTI कॉलेजेस वगैरह में भी देती हूँ, उसके साथ साथ डेमोज वगैरह भी देती हूँ। अगर किसी ने लेना हो मुझसे मतलब कोई क्लास लेनी है स्किन की, क्योंकि यहाँ पे इतना डिटेल में मैं नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ पे टाइम शॉर्ट है। तो जस्ट हम अपनी प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा स्किन का डिस्कस करेंगे। तो अपने सैलून पे आप मुझे बुला सकते हैं, ठीक है। अगर बुलाना चाहते हो तो क्लैपिंग कर दो। अच्छा जी, स्किन टाइप आपने बताया कि 3 टाइप्स होती हैं, इसमें होती हैं 5 टाइप्स होती हैं। ऑयली हो गया, ड्राई हो गया, नॉर्मल हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया और सेंसिटिव हो गया। और ये मुझे बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद ही पता होता है कि ऑयल आ रहा है, पोर साइज इनलार्ज है, एक्नी है। कुछ का ड्राइनेस की वजह से अनइवन टोन स्किन होती है, पिगमेंटेशन होती है, डिस्कलरेशन होती है, सन टैन टाइप पैचेस वगैरह जो स्किन पे होते हैं वो होते हैं, वो हो गया ड्राई स्किन हो गई। अब ये कि जब कोई भी बंदी आपके पास आती है, इवन मतलब सिंपल उसने स्किन पॉलिश भी करानी है, तो वो कुछ ऐसा फेस वॉश, ऐसा मेकअप यूज़, ऑयली स्किन है तो वो थोड़ी नॉर्मल फील होगी, तो उसको देखना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ये कि आपने पोर साइज़ देखना है, बस पोर साइज से आपको आइडिया होगा इसकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव है। अगर आप उसके देखते हैं कि स्किन पे बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, साइज जो उनका है इनलार्ज है, तो इसका मतलब होता है कि वो है ऑयली स्किन, ठीक है।
इसी तरह अगर आपको उसकी स्किन पे पोर नज़र ही नहीं आता, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि क्लोज करना है पोर्स को क्लोज नहीं करना, उनको मिनिमाइज करना है, श्रिंक करना है या नॉर्मल करना है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी स्किन ब्रीथ लेती है। अगर वो ही बंद कर देंगे तो ज़ाहिर है वो फिर स्किन के ब्रेकआउट्स वगैरह और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना, ये कभी वर्डिंग यूज़ नहीं करनी कि भी क्लोज हो जाता है, कहना है नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ये है कि वहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर आपको स्किन में नज़र आता है कुछ पोर्स ओपन है, कुछ बिल्कुल क्लोज है, इसका मतलब है वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। टी जोन ऑयली जिसको कहते हैं, बी जोन जिसको ड्राई कहते हैं। इसी तरह अगर आपको बिल्कुल पोर्स नज़र ही नहीं आ रहे तो वो ड्राई आएगी। सेंसिटिव में ये होता है कि खुद ही कह रही होती हैं हम कुछ भी लगाएं, आके वो बता रही होती हैं हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हमने ये चीज़ अप्लाई की, रेडनेस हो गई, इरिटेशन हो गई, धूल है, जैसे आपके प्रोटेक्टिव बैरियर है। अब बारिश है डायरेक्ट हमारी बॉडी पे जाती है, बॉडी के अंदर नहीं जाती। बैक्टीरिया है, जब तक आपको कट नहीं लगता आपको इन्फेक्शन नहीं होता। फर्स्ट लेयर आपको इन चीज़ों से बचाती है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो मेलानिन पिगमेंट होता है, जैसे कोई काला है, गोरा है, वो फर्स्ट लेयर पे होता है, ठीक है। आपकी आँखों का, आपके कलर, हेयर्स का, आपकी स्किन का कलर फर्स्ट लेयर में होता है, ठीक है। इसी तरह उसे मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। इसी तरह आपकी सेल टर्नओवर, मतलब कि जो आपकी डेड स्किन है वो आपकी फर्स्ट लेयर पे आती है। अब हमें कंप्लेन आती है कि जी कैसी बच्ची रखी हुई है, इसके तो हाथों में जान नहीं है, रगड़ा लगाओ ज़रा पता चले, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं हुई, स्किन रेड नहीं हुई, तुमने तो फेशियल ही नहीं किया। तो उसको बताना है भाई आपका हमने रगड़ा लगाया तो पहली प्रोटेक्टिव लेयर उड़ गई, जब वो उड़ी तो हमने काम किस पे करना है था, जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। आखिरकार सर जैद जी आ गए। उन्होंने फिर अपनी मास्टर क्लास का बाकायदा आगाज़ किया। जिन जिनको मेकअप को सीखने का शौक़ है अपनी कॉपी पेंसिल रेडी रखें या इस वीडियो को सेव कर लें। इसमें आज आपको वो बातें पता चलने वाली हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट बिल्कुल भी नहीं बताते। पर सर जैद जी ने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये तमाम वो स्किल्स शेयर की हैं जो कि बड़े बड़े ब्यूटी आर्टिस्ट छुपाते हैं। तो चलिए उनसे सीखिए। साइबर क्राइम की तरफ से आपको वेलकम किया जाता है। सर जोरदार तालियां बजाइए सर वाइस के लिए। स्टार्टिंग में स्टेज के ऊपर ऐसे रश हो गया जैसे दुल्हन जब स्टेज पे आती है तो सारे कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सर जैद को भी ऐसे ही वेलकम हुआ। मेरे लिए ये पहला तजुर्बा था कि दुल्हन बगैर मेकअप के स्टेज पे आ रही है और फिर वहाँ पे स्टेज पे सबके सामने उसको मेकअप किया गया। First of all, I would like to thankfully all of you for giving me honoring with such a beautiful and warm welcome. Especially thanks for Miss Muskan Hashmi Sahiba, who's giving this opportunity to all of you, because right now we are met today. मैंने बहुत सुना है, but वर्क आज इसके ऊपर फर्स्ट टाइम करूँगा, to be honest, because मैं तब किसी ब्रांड पे वर्क करता हूँ जब कोई ब्रांड मुझे उस पर PR पैकेज सेंड करे या उसके लिए मुझे हम्बल रिक्वेस्ट करे, फिर मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। क्योंकि मैं स्पॉन्सर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे चीज़ अच्छी लगे तो मैं ऑनेस्टली अपने रिव्यूज़ देता हूँ। क्योंकि पब्लिक का मेरे साथ जो रिश्ता है वो एक फैमिली मेम्बर चाहिए। क्योंकि हम ब्राइडल पे क्या करते हैं, हम शार्प कॉर्नर्स करते हैं, चंक ग्लिटर्स का यूज़ करते हैं, बढ़ता हुआ दहकता हुआ हम लिड एरिया बनाते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा फॉल आउट होके तो आपका जो आई पैड एरिया है उसको मैस कर देता है। ओके, तो जब ये इतना मैसी हो जाता है अंडर आई, तो बेस बनी होगी तो वो मैसीनेस को ख़त्म करने के लिए हमें फिर से उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो दैट मैं हमेशा से बिफोर आई मेकअप करता हूँ और फिर आफ्टर बेस। ओके जी, उस बेस एज यू नो, आप जानते होंगे स्मूथ बेस को। मुझे नहीं पता कि ये आई बेस पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट मैंने पहले आपको क्या कहा है, पंजाबी में बोलूं, लकड़ विंगी हो गई ना तो तरहान चंगा होना चाहिए उन सीधा करना उससे, ठीक है। तो आई मीन कि ये बेशक मूव्स है लेकिन
अगर हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है तो हम इसे कंसीलर का काम ले रहे हैं। ओके, चल स्टार्ट करते हैं आईज मेकअप। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आई के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाए ना तो कोशिश करिए कि बहुत ही माइनर क्वांटिटी हो। इसका मैं F1 शेड नंबर ले रहा हूँ और ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले हमें यस ये ठीक है। अच्छा ये देखिए जी, आईब्रो के साथ साथ लाइंस को अच्छे से प्रोमिनेट करना है। ठीक है, इस पोर्शन को हमें बहुत ही अच्छा आर्टिस्टिक में ड्रॉ करना है और फिर नीचे नहीं लेके आना, अपने लिड के ऊपर ये पिगमेंट नहीं लेके आना। जब हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। जब भी क्या होता है आपकी आई बेस क्रैक हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो। ठीक है, ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर दे दीजिए। आप देखें जो प्रोडक्ट मैंने लगाई थी उसी को मैं नीचे की तरफ पुल कर रहा हूँ और मैंने जस्ट कितना कह लूँ आप अंदाजा कर लीजिए, चने की दाल का जो साइज होता है दोनों आई पे जस्ट उतनी क्वांटिटी ली। ओके, 30 नंबर जो शेड है उसको मैं डायरेक्ट ब्रो बोन पे अप्लाई कर रहा हूँ ताकि ब्रो बोन अच्छे से इनहैंस हो जाए। वाओ व्हाट अ पिगमेंट। हाँ जी, नो डाउट। अच्छा क्या होता है कि आप लोग ये ब्रो बोन पे जो शेड लगाते हैं ना, ये पूरी ब्रो के नीचे आउटर से इनर तक लगा दे, तो ये भी गलती है। आपको जस्ट आर्च से थोड़ा मिड तक लेके आना है, बिल्कुल यहाँ तक नहीं लाना है। हार्ट बीट पैलेट, हार्ट बीट। ओके, इसमें से मैं मैट शेड ले रहा हूँ क्योंकि फ्लिस के मैट शेड अवेलेबल नहीं थे स्टेज पे, तो हमें सॉकेट एरिया और फिर हमें ट्रांजिशन एरिया कवर करना था, जिसके लिए मैं मैट शेड के लिए अपने साथ ही पैलेट लाया हुआ था, तो इससे मैं मैट शेड ले रहा हूँ। और मैट के लिए पहले हम लेंगे ट्रांजिशन शेड और फिर हम लेंगे क्रीज के लिए शेड। ठीक है, ट्रांजिशन के लिए जो मैं ले रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप देख सकें तो ये शेड में ट्रांजिशन ले रहा हूँ कॉपर। ठीक है, और इसके नीचे ये देखें इनके सूट से थोड़ा सिमिलर मार्बोनी शेड लूंगा एज क्रीज लाइन। ओके, सिर्फ दो शेड लूंगा। सबसे पहली बात ये है कि आप लोग क्या करते हो, आप इतने जोर से प्रेशर पॉइंट रखते हैं ब्रश का कि पिगमेंट लगने की बजाय जो नीचे आपने प्रोडक्ट लगाई होती है वो भी हट जाती है। Am I right? आपने हवा में ब्रश चलाना है, जब भी आपका पिगमेंट बहुत अच्छा आएगा। और सिर्फ आपने कॉर्नर पे इस कलर को देना है। उसके ऊपर कैनवस बहुत बड़ा होता है, तो उसके ऊपर आप जो भी प्ले करना चाहो तो अच्छा ही दिखेगा। जब आपके पास नपी तुली आई मीन एक मीडियम आंख हो जैसे कि इनकी है, तो वहाँ पे आप अगर चाहें कि ये बहुत बड़ी दिखे तो आपको जस्ट आउटर कॉर्नर पे ही प्ले करना है। समझ आ रही है आप लोगों को? थैंक यू। राइट पे आप एक माइंड सेट किया होता है आप लोगों ने। कौन कौन सी ब्यूटिशियन ने ये माइंड सेट किया होता है? हाथ खड़ा करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। इसलिए नहीं कि मैं कोई क्रिटिसिज्म करने वाला हूँ, जस्ट मैं रेशियो देखना चाहता हूँ। कौन कौन सी ब्यूटिशियन फर्स्ट डे की ब्राइड को ब्लैक कॉर्नर का टच देती है? हाथ खड़ा करें। सभी देते हैं भाई, मैं भी देता हूँ। अब तो खड़ा कर दे, अब सब यूं करेंगे। मैंने जस्ट एक जनरल क्वेश्चन पूछा आप लोगों से
क्योंकि मोस्टली क्या होता है 99% थोड़ा सा टच देते हैं ब्लैक का, देते हैं ना, तो फिर आप क्यों नहीं खड़ा किया? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं क्रिटिसिज्म नहीं करने वाला, बट ऑनेस्टली बताइए। अच्छा जी, आपने लिया है चॉकलेट ब्राउन, दिस वन, ये दिखाई दे रहा, ये कलर लिया है चॉकलेट ब्राउन। लो, इस चॉकलेट ब्राउन को जस्ट हम कॉर्नर पे रखेंगे और इसको भी मूव करेंगे, लेकिन इसको हम ऊपर मरून के ऊपर स्प्रेड आउट नहीं करेंगे। हाँ, लाइट सी कॉर्नर की और भी डेप्थ दे रहे हैं, कलरों में से कलर निकलते हुए फील हो, जैसे कि ब्राउन के अंदर से मैरून और जो हमने ऊपर कॉपर दिया था वो अंदर से निकल रहे हैं। अब इसके बाद बिल्कुल ओरियो बिस्किट, ओरियो बिस्किट का किस किस को पता है, याद है माइंड में? गुड, ये ओरियो बिस्किट वाला शेड है, डार्क चॉकलेट, बिल्कुल प्रॉपर जो चॉकलेट होती है ना वो वाला शेड है। इसको मैं स्मज लाइनर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेंडिंग मेकअप करने जा रहा हूँ जिसमें हमारा शार्प खींचा हुआ लाइनर नहीं होगा और ना ही उसका ट्रेंड है। आपने देखा अभी वो विंग लाइनर का ट्रेंड नहीं रहा, अब बहुत ही स्मूथ वे में और स्मजिंग आइज का ट्रेंड है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और देखने में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि लाइनर की कमी है। If you want to listen, करूं? एक अच्छा आर्टिस्ट जो होता है ना, उसकी क्या पहचान होती है? वो आमद का आर्टिस्ट होता है। डू यू नो अबाउट आमद? आमद पता है आपको? तैयारी करके ना जाना। ओके, जब मुझे कहीं स्टेज पे परफॉर्म करना होता है दिल्ली में, मैं अपने आप को प्रेप करके नहीं आता क्योंकि इस तरह हम गड़बड़ा जाते हैं। जो आमद का आर्टिस्ट होता है ना, वो ऑन स्टेज उसको चीज़ें क्रिएटिविटी उस वक्त आना स्टार्ट होती है। मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था मैं लंबी आंख बनाऊंगा, मैं स्मच लाइनर करूंगा, मैं मैरून कलर यूज करूंगा, नो एंड नेवर। ये सब चीज़ें, क्योंकि फिर वो उस हर इंसान की आंख की शेप ही चेंज होती है, हर इंसान की पर्सनालिटी चेंज होती है, तो हमें ये बहुत सारी चीज़ें ऑन स्टेज फैसला करना चाहिए कि अभी हमारे सामने जो मॉडल बैठी है इसकी आइज़ की शेप क्या है, हमें किस तरह से इसको हसीन दिखाना है। तो हम जो अगर पहले से प्लान करके आएंगे ना तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें ऑन द स्पॉट मॉडल को देख के फिर ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमें इसको किस तरह की लुक देनी है। आ जाए तो आपको उसको किस तरह से बड़ा दिखाना है, तो आपको इनर कॉर्नर से सेंटर लिड तक जो हम मेटालिक शेड लगाते हैं जिसे वेलवेट शेड कहते हैं, जो आपके सामने रखे हुए, इसमें आपकी जगह 90% जो ब्यूटिशियन होती है ना तो वो ये गोल्डन लगाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है फर्स्ट डे की ब्राइड है तो हम गोल्डन लगाएंगे, बट नो, गोल्डन से आँख दब जाती। गोल्डन अच्छा लगता है प्रोमिनेंट खुली आँख पे, तो अगर हमें मीडियम आंख के ऊपर काम करें तो हमें लाइट बिल्कुल गोल्डन, लाइट पर्ल गोल्ड कलर, ये कलर मैं ले रहा हूँ। शेड बताएं। ये है इसका 10 नंबर। कितने नंबर है? 10 नंबर। जब भी आप इस तरह से बेस कंप्लीट करें तो आईज के नीचे आपको बेकिंग करनी चाहिए। बेकिंग चाहे आप कॉम्पैक्ट पाउडर से करें या फाउंडेशन से करें, डिपेंड ऑन यू।
चूँकि मैं इतनी हैवी बेस नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 शेड फाउंडेशन के मिक्स नहीं किए, जस्ट 1 शेड हमारी मॉडल के अकॉर्डिंग। ये भी थोड़ा सा इसकी टोन के अकॉर्डिंग फेयर ही जा रहा है ना, तो हमें इसे एक्स्ट्रा चिट्टा नहीं करना है। ओके, जैसे वो कोई परी डॉल साहिबा है, अस्मा डॉल, वो कहती है वो अपना चिट्टा कर दो, तो वो वाला काम हमें नहीं करेंगे। हम इंटरनेशनली जो है वो आपके साथ थ्योरी शेयर कर रहा हूँ। तो आप बेकिंग में भी जस्ट कॉम्पैक्ट की मदद से उसको आप बेकिंग कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं कहने जा रहा हूँ। ये कौन सा ब्रांड है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ब्रांड्स का मोहताज नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड्स मेरे मोहताज हैं। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। ब्राइडल बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई थी, वाकई भाई आर्टिस्टिक हैंड्स है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ भी होती है। क्रिएटिविटी वाकई एक आमद है। लोग चीज़ें सीख तो लेते हैं, लेकिन हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, हर बंदे का एक अपना चीज़ को देखने का विजन होता है। तो आईज को समझना ये वाकई एक बहुत बड़ा आर्ट है। स्किन को समझना, लिप्स को किस तरह से आपने इन्हेंस करना है, दिस इज मेकअप। वाकई वो चिट्टे हो जाना इज़ नॉट अ मेकअप। तो मुझे स्पेशली सर का जो आई मेकअप स्किल है वो बहुत ही पसंद आई है। मुझे लगा कि ये सब चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी। बेस के बारे में भी बहुत ही नए नए आइडियाज़ पता चले, बड़ी नई चीज़ें पता चली। रिका बेस के बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फुल कवरेज तो है, मैंने उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि ये फुल कवरेज तो है। मैंने उसके मूव्स को बेसिकली ट्राई किया था, लेकिन मैंने उसके बारे में ये रिजल्ट मुझे ये फील हुआ क्योंकि मैंने अपने हाथ पे उसको चेक किया था, तो वो फुल कवरेज थी लेकिन ट्रांसफर प्रूफ नहीं थी। हो सकता है कि अगर इसके ऊपर लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया जाए तो फिर ये, या फिर स्प्रे से ये ट्रांसफर प्रूफ ना हो। अदरवाइज एक बहुत ही अच्छा इवेंट था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आपको घर बैठे एक फ्री क्लास मिल गई, इस पे थैंक यू भी बनता है मैडम लुबना का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैडम मुस्कान का जिन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट आने की परमिशन दी। मैं VIP सीट के ऊपर थी, क्योंकि VIP सीट की फ़ी थी वो 5000 थी, बट आई वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दैट सीट। सो उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।